अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये मैंने अपने आपके सामने एक चार्ट ओपन हुआ पड़ा है जो कि यूरो एयूडी के चार्ट है, तो हम इसको डिटेल से देखते हैं कि हम इसको डेली से लेकर M5 तक यूज़ करें देखेंगे कि आज के दिन में मैं आज आपको लाइव चार्ट पे ट्रेडिंग करके दिखाऊँगा कि लाइव चार्ट पे आपको कौन-कौन से लेवल पर मिले तो आपको ट्रेड करनी चाहिए एंड आप किस तरह इंट्राडे के लिए अपने चार्ट को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मैं डेली देखूँगा तो डेली आप देख रहे हैं ये पूरा तकरीबन 2 मंथ 3 मंथ यहाँ पे रेंज लगी रही और उसके बाद मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया। सो अब हम ऊपर देखेंगे कि ऊपर ऐसा कौन-सा कोई ऑर्डर ब्लॉक लेवल है, लेफ्ट पे देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक को फेयर वैल्यू गैप या फिर कोई प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल जहाँ से मार्केट वापस आ सकती है। ये देखिए ये आपके पास पीछे लेवल है। मैं जस्ट यहाँ पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये आप जस्ट देखें तो ये जो इसकी हाई की लिक्विडिटी है आप देख सकते हैं कि मार्केट पिक कर चुकी है। अगर तो ये यहाँ पे डबल टॉप होता या इक्वल या इससे लो होता ये वाला हाई, तो हम हाई चांसेस थे कह सकते थे कि मार्केट अब जब यहाँ पे है ना, ये आप देखें तो यहाँ से पाई जाएगी। मैंने ये मीन कि पहले इसकी लिक्विडिटी को पिक करेगी देन सेल आएगी। यहाँ से लिक्विडिटी पिक्ड है, आप जैसे यहाँ पिक का निशान लगा दें। इसके बाद अब आप देखें कि लास्ट फेयर वैल्यू गैप जो कि अभी तक अनफिल्ड है वो ये वाला है आपके पास। मीन आपके पास मार्केट यहाँ पे है, तो अब मेरे एक बयास बन गया। ऊपर से मुझे एक लेवल मिल गया कि यार ये वाला जो इम्बैलेंस है, हाई चांसेस हैं कि डेली के इम्बैलेंस को फिल करेगी मार्केट, देन मार्केट हो सकता है कि सेल आ सकती है। आप जस्ट इसको मार्क्ड कर लें। सो अब आपका ये एक्सपेक्टेड लेवल है डेली में कि यहाँ तक मार्केट आपके पास आ सकती है। इसके बाद आप जस्ट जब आपका डेली वेरीफाई हो गया तो अब दूसरा सीन ये है कि अगर यहाँ से ये टच अभी तक नहीं किया, यहाँ से टच करने से पहले मार्केट सेल आए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके पास एक प्रॉपर रेंज है, तो आपके पास ये अभी तक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है सेल साइड की तरफ जो कि अनफिल्ड है। अब दो पॉसिबल चांसेस हैं। पहला तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सेल आए, ये यहाँ से इस इम्बैलेंस को जब 50% फिल करे एंड देन बाय जाए। अदरवाइज जस्ट मार्केट यहाँ से बाय जा सकती है। हाई चांसेस है मार्केट पहले इस लिक्विडिटी को फिल करेगी, देन मार्केट में भी सेल आए एंड ये जो आपके पास इम्बैलेंस है इसको फिल करे और दोबारा मार्केट अपनी बाय डायरेक्शन जो कि उसका बाय ट्रेंड है वो जारी रखे। ये जस्ट आपके पास डेली था। इसके बाद हम आते हैं H4 में एंड हम H4 को देखते हैं। ये जस्ट आपके पास डेली के लेवल लगे हुए हैं। H4 में आप देखें तो आपके पास एक प्रॉपर बाय ट्रेंड रिवील्ड है। मीन यहाँ से ये हाई लो, उसके बाद ये हाई लगाया और उसके मार्केट ने ये हायर लो लगाया और उसके बाद अब मार्केट ये हायर हाई यहाँ पे किए खड़ी है। अब आपके पास एक प्रॉपर आप कह सकते हैं कि बाइंग का ट्रेंड है आपके पास। आप यहाँ से इसको ये करें, मीन आपके पास ये लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल है जो कि ब्रेक्ड है। आप जस्ट यहाँ से फिफ्थ लॉट करें, यहाँ से ये जो लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल है H4 का और यहाँ तक आप फिफ्थ लॉट करें, तो बाइंग आपको कहाँ से करनी चाहिए हमेशा याद रखें 50% से नीचे। अगर आपने बाइंग करनी है तो 50% नीचे, सेलिंग करनी है तो 50% से ऊपर से आप सेलिंग करें। यहाँ पे आपके बाइंग के ओवरऑल प्रयास है तो आप 50% से नीचे नीचे ये आपने देखें विक लग चुकी हैं। तो अब आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको क्यों 50% से नीचे आपका डिस्काउंट एरिया होता है, इसको आप कहते हैं डिस्काउंट एरिया, और 50% से ऊपर का जो एरिया होता है उसको आप कहते हैं प्रीमियम एरिया। हमेशा याद रखें जब भी बाइंग करें डिस्काउंट एरिया से करें, जब भी कोई सेलिंग करें आप प्रीमियम एरिया से करें। ये जस्ट आप आज की हमेशा के लिए याद रख लें। ये बाद में हम पूरी डिस्काउंट और प्रीमियर पर एक फुल वीडियो बनाऊंगा। अभी आप जस्ट ये याद रखें 50% से नीचे आपका डिस्काउंट एरिया, 50% से ऊपर आपका प्रीमियम एरिया है। जस्ट ये आपके पास मार्केट 50% को फिल कर चुकी है, तो अब हाई चांसेस हैं कि आपको मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में बाई की तरफ मूव दे सकती है। क्योंकि आपका ओवरऑल डेली भी बायास बाइंग के हैं, H4 में भी आपके बायास बाइंग के हैं। इसके अलावा H4 में मार्केट आपको डिस्काउंट एरिया में मिल चुकी है। इसके बाद आते हैं H1 पर। H1 आप यहाँ से देखें तो H1 भी सेम, ये मार्केट ने ये मिसाल हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने ये हायर लो लगाया। H1 आप जस्ट देखें, H1 का कलर आप जस्ट ब्लू कर दें। मीन ये आपके पास जो ब्लू लाइन है ये आपके पास H1 की है। ये देखें जब मार्केट यहाँ से बाय आ रही थी तो ये मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने ये देखें ये लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने हाई नहीं लगाया बल्कि जस्ट बाय की लिक्विडिटी को पिक किया। बाय की लिक्विडिटी भी पिक्ड है, उसके बाद मार्केट यहाँ से सेल आई
H4 में आप याद रखें आपके पास मार्केट डिस्काउंट एरिया में है। H1 में आप देखें यहाँ पे आके तो आपके पास बाय साइड की पहले मार्केट ने लिक्विडिटी पिक की, उसके बाद इसका टारगेट था सेल साइड की लिक्विडिटी जो कि मार्केट ने पिक कर ली है। उसके बाद मार्केट यहाँ से बढ़ेगी, लेकिन अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन में है। सो अब यहाँ से जब न्यूयॉर्क ओपन होगा 8 बजे, आप जस्ट इसको मार्क करके रख लें। ये UTC -5 उसका चार्ट है न्यूयॉर्क का। तो 8 बजे यहाँ पे न्यूयॉर्क आपके पास ओपन होता है। अगर आपको टाइमिंग का नहीं पता तो पीछे मैं इसकी प्रॉपर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अब आपके पास बाइंग बायास है, लेकिन आपने बाइंग कहाँ से करें? आपके पास यहाँ से मार्केट जब नीचे आ रही थी H1 में, तो आप देखें ये आपके पास प्रॉपर इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान फेयर वैल्यू गैप था। सो आप यहाँ से पहले भी बाइंग कर सकते थे। क्यों? आपके पास H4 में डिस्काउंट एरिया में थी मार्केट, दूसरा H1 की लिक्विडिटी पिक कर रही थी। सो इसको छोड़े, अभी आप यहाँ पे हैं। अब H1 में भी आपके बाइंग क्लियर, क्योंकि आपकी ये नीचे की लिक्विडिटी पिक हो चुकी है। H4 में भी आपके बायास क्लियर, डेली में भी आपके बायास क्लियर। अब आते हैं जहाँ पे आपने एंट्री लेनी है, वो होता है एरिया M15 और M5 का, क्योंकि ज़्यादातर आप ट्रेडिंग M15 और इंट्राडे ट्रेडिंग इस इन्हीं टाइम फ्रेम में करते हैं। सो जस्ट आप यहाँ से इसको रीड करें। ये यहाँ से तो ये मार्केट ने लास्ट ये हाई लगाया, उसके बाद ये हायर लो, उसके बाद ये हायर है। तो अगर जब मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आएगी तब आप कहेंगे कि आपके पास M15 में सेल ट्रेंड जारी हुआ है, यानी कि सेल ट्रेंड कंटिन्यू है। अभी तक जब तक आप इससे ऊपर ऊपर हैं आपके पास बाइंग ट्रेंड है। तो आपके पास यहाँ पे लास्ट फेयर वैल्यू गैप कौन सा था? ये वाला, इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान में था, जो कि मार्केट आप फिल कर चुकी है। तो अब हाई चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से सेल नहीं आएगी, बल्कि मार्केट के अब हाई चांसेस हैं मार्केट बाई जा सकती है। ये था आपके पास ओवरऑल M15 का ट्रेंड। M15 इंटरनल स्ट्रक्चर को आप देखें तो मार्केट यहाँ से मार्केट ने ये लो लगाया, उसके बाद लोअर आई, उसके बाद मार्केट ने ये लोअर लो लगाया यहाँ पे। ये लोअर लो लगाने के बाद मार्केट जस्ट ये जो लेवल था आपका, इसको फेक आउट करने गई, मीन इसकी लिक्विडिटी को पिक करने गई। तो इसकी लिक्विडिटी को पिक करके जब मार्केट वापस आई तो ये लो हाई, ये लोअर लो, और ये आपके पास अब लोअर आई, और ये मार्केट ने इससे नीचे एक कैंडल क्लोजिंग दे दी है। तो अब ये आपके पास एक लोअर लो है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपके पास एक प्रॉपर लोअर लो है। M15 में आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट सेल में शिफ्ट हो चुकी है। सो जब यहाँ से मार्केट ये सेल में ये शिफ्ट हुई, मार्केट ने ये दोबारा देखें आप इंटरनल स्ट्रक्चर, आप यहाँ से रीड करें तो ये लो लोअर आई, उसके बाद लोअर लो लोअर आई, उसके बाद मार्केट ने जब यहाँ से लोअर लो लगा, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर दोबारा M15 में आपने आके क्लियर कट ध्यान से आपने अपना होता है जो ट्रेंड होता है केयरफुली रीड करना है। यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर बाय की तरफ ब्रेक कर दिया M15 में। सो ये हाई लो हायर हाई, और उसके बाद ये आपके पास एक हायर हाई है। सो ये हायर हाई लगाने के बाद मार्केट दोबारा यहाँ से अप गई, लेकिन इसकी लिक्विडिटी को पिक नहीं कर सकी। सो आपके पास ये लिक्विडिटी पेंडिंग है। ओवरऑल आपके पास ये वाला एरिया टारगेट है, ये लिक्विडिटी पेंडिंग है। दूसरा तीसरा, मार्केट जब यहाँ से नीचे आ रही थी तो यहाँ पे बाइंग लेवल ये वाला था। क्यों? ये देखिए यहाँ पे, ये इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान आपके पास प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट जस्ट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आई। सो मार्केट ने जब इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया, मार्केट यहाँ से बाइंग जा रही है। तो अब हाई चांसेस हैं कि मार्केट का जो ये डेली का लेवल है, यानी कि ऊपर आपने ये जो मार्केट किया था डेली का फेयर वैल्यू गया, मार्केट इस तक जाएगी। दूसरा, ये आपके पास यहाँ पे आपके पास लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है। तो ये आपके पास अब बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं जो कि जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको एक डायरेक्शन मिल गई है कि आज मैंने यूरो यूडी में बाइंग ही करनी है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ओवरऑल तमाम बायास बुलिश के हैं। यहाँ तक तो हो गया सिंपल आपका एनालाइज को चार्ट करें। आप इसमें थोड़ी सी कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं। सो आपके सामने ये जस्ट दो लाइन मार्क है, ये जो रेड आपको दिखाई दे रही है वर्टिकल लाइन, ये क्या है? ये प्रीवियस डे है, यानी कि ये प्रीवियस डे, क्योंकि आपके पास ये MT4 का चार्ट नहीं है, ये आपके पास ट्रेडिंग वी को चार्ट है। तो यहाँ पे UTC मैना 5 वो है न्यूयॉर्क का टाइमिंग है। तो न्यूयॉर्क में 17 ये जो आपके पास मार्क है, यहाँ से एक डे का आगाज़ होता है और यहाँ पे एंड होता है। ये मीन कि आज का डे है, ये जो आगे मार्केट चल रही है यहाँ से। तो हम जस्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे प्रीवियस डे का लो मार्क, ये जो आपके पास मार्केट है, उसके बाद आप करेंगे प्रीवियस डे का हाई मार्क। ठीक हो गया? और तीसरा हम कर लेंगे ये जो ओपनिंग लेवल होता है, आपने हमेशा मार्क करके रखना है, यानी कि जहाँ से पिछले दिन की ओपन हुई है मार्केट। तो ये 3 लेवल आपके मार्क हैं। अब आपने जस्ट क्या करना है,
हमेशा याद रखें, जब मार्केट बाइंग अगर मार्केट में बाय जाना है तो जब मार्केट शुरू ओपन होगी तो पहले थोड़ा-सा डाउन मूव देगी, नीचे वो किसी अपने प्रॉपर लेवल जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक लेवल है पिछले दिन का, तो नीचे किसी लेवल तक अप्रोच करेगी, किसी ऑर्डर ब्लॉक, किसी फेयर वैल्यू गैप या किसी भी लिक्विडिटी लेवल तक। उसके बाद मार्केट बाय साइड की तरफ मूव देगी एंड दोबारा मार्केट ने जो पीछे इस बाय मूव में फेयर वैल्यू गैप या कोई लिक्विडिटी लेवल या ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा होगा, मार्केट उसको रिटेस्ट करके दोबारा मार्केट बाय साइड की तरफ जा सकती है। दूसरा, अगर आपके पास यहाँ से अगर मार्केट सेल आती है तो आपके पास बाइंग लेवल कौन-सा है? आपके पास बाइंग लेवल प्रीवियस डे का जो ओपन है, हमेशा याद रखें प्रीवियस डे के ओपन, हाई और क्लोज़ मार्क करके रखा करें। सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं प्रीवियस डे का ओपनिंग लेवल, क्योंकि आपको यहाँ से एक शार्प मूव मिल सकता है। तीसरा, आप जस्ट यहाँ से फिर प्लॉट करें प्रीवियस प्रीवियस डे के लो से लेकर हाई तक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमेशा आपने क्या कहते हैं, सेल करना है प्रीमियम से, बाइंग करना है डिस्काउंट से। तो ये देखें, आपके पास आज के डे में प्रीवियस डे के लो और हाई पर फिर प्लॉट करें तो आज के डे में मार्केट आपके पास ये 50% से नीचे आई। तो ये प्रीवियस डे के ये जो यानी कि पिछले दिन का हाई से लो फुल एक आप उस पर फिबोनाची लगाएं तो उसके हिसाब से भी आपके पास ये मार्केट आज डिस्काउंट में आई, जहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। तो आपके पास इसमें भी डिस्काउंट में आ चुकी है। H1 में भी मैंने आपको फिब ड्रा करके दिखाई। H1 में आपके पास लिक्विडिटी क्लियर थी, डेली में आपके पास ये ऊपर का लेवल है। तो अब ओवरऑल आपके ज़्यादातर सारे बयान आपके सेलिंग सॉरी बाइंग के बन चुके हैं। तो अब आप कोशिश करें कि अगर ये आपके पास M15 है, M15 में आपको जब कोई बाय ट्रेड मिले तो बाय ट्रेड लें, अदरवाइज आप यहाँ M15 में आपको कोई ट्रेड नहीं मिलती, जस्ट आप M5 में जाएँ। यहाँ पे आप कोई प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक M5 का कोई फेयर वैल्यू गैप या M5 में इस तरह ये 1 2 3 बाई साइड की तरफ स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखें। जैसे 1 2 3 करके मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करे, यहाँ पे जो भी फेयर वैल्यू गैप हो, कोई भी आपके पास ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई भी आपके पास लेवल हो, तो आप वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। मीन आपको जैसे ही कोई स्ट्रक्चर शेड M5 या M15 में बाई की तरफ मिलता है, आप यहाँ से बाय ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ में से मार्केट सेल आती है तो आपके पास कौन सा लेवल है, ये आपके पास लास्ट लिक्विडिटी लेवल पड़ा है। मीन आप इसको मार्क करके रख दें तो आपके पास बाइंग लेवल कौन सा है, आपके पास बाइंग लेवल ये वाला ओपनिंग लेवल है। मीन के प्रीवियस डे का जो ओपनिंग लेवल है वो आपके पास एक क्लियर आपके पास मीन बाइंग लेवल है। सो अब यहाँ से देखें ओवरऑल मार्केट में भी हो सकता है ये जो लो है इसकी लिक्विडिटी को पिक करने हैं। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रीवियस डे के लो से हाई तक आप फिर प्लॉट करें तो ये प्रीवियस डे का देखें 78 लेवल 79 लेवल बिल्कुल ये प्रीवियस जो यानी कि ओपन है पिछले दिन का वहाँ पे आ रहा है। तो हाई चांसेस हैं कि मे बी मार्केट बाय जाने से पहले मार्केट सेल साइड की यानी कि ये जो आपके पास 78 लेवल है इसको यानी कि अप्रोच करें एंड ये मीन के जो ये प्रीवियस डे का जो ओपनिंग लेवल है उसको अप्रोच करने आए। तो आपको यहाँ से एक अच्छी, जैसे ही आपको M1 में भी ऐसा स्ट्रक्चरल शिफ्ट बाय की तरफ मिले तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो ये था एक प्रॉपर आप कह सकते हैं कि ये था आपके पास एक प्रॉपर मेथड है किसी भी पेयर को एनालाइज करने का। ये बात नहीं है कि आप जस्ट एनालाइज करें तो 100% आप इसकी साइड की तरफ जाए। मार्केट मीन कि अब मैं बाय एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो नीचे से मैं बाय करूँ और मार्केट सेल साइड पे आ जाए। सो डोंट वरी, SL इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। आपका काम है कि जस्ट किसी पेयर को एनालाइज करना, प्रॉपर एनालाइज करना, प्रॉपर उसका मेथड अप्लाई करना। आगे SL हो TPO इज़ द पार्ट ऑफ द मार्केट, इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। सो ये आपके पास एक प्रॉपर मेथड था जिस तरह आप किसी भी पेयर को, आप कोई भी पेयर खोल लें, GBP JPY खोल लें, यूरो USD खोल लें, DXY खोल लें, कोई इंडेक्सेस खोल लें, आपने सबको इसी तरह एनालाइज करना है। मीन अगर मार्केट बाय जा रही है, सपोज करें मार्केट सेल आ रही है तो सेल में आपने नीचे देखना है कि नीचे अगर डेली में सबसे पहले डेली में कौन सा नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल है, फेयर वैल्यू गैप लेवल है या ऑर्डर ब्लॉक लेवल है जहाँ तक मार्केट अप्रोच कर सकती है। फिर छोटे टाइम फ्रेम में H4 में आके आपने लिक्विडिटी लेवल या आपने कोई प्रीमियम डिस्काउंट लेवल ढूंढने हैं। फिर H1 में आपने लिक्विडिटी ऊपर से बाय साइड की भी सेल साइड की आपने मार्क कर देनी है कि पहले मार्केट ने किस लिक्विडिटी को पिक किया और किस लिक्विडिटी की तरफ जा सकती है। इसके बाद आपने ट्रेड हमेशा M5 और M15 में आके स्ट्रक्चरल शिफ्ट पर और छोटे टाइम फ्रेम की कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर आपने ट्रेड प्ले करनी है। उसी तरफ आपने ट्रेड प्ले करनी है जिस तरफ आपकी बड़े टाइम फ्रेम की डायरेक्शन हो। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।